दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के साथ साथ नेताओं के जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके अंदर खलबलाहट तेज हो चुकी है। वहीं पर एक बड़ी खबर फिर से निकल आ रही है, क्या इंडिया गठबंधन में मायावती आएंगी? हालांकि मायावती जी ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन किसी भी गठबंधन में हम नहीं आएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूं बहन जी ने यह भी कहा था कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बहन जी भी थोड़ा पलटती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे हरियाणा की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, बहन जी का गठबंधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक चर्चा है, जब से अखिलेश यादव ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी किया है, कांग्रेस में खलबलाहट बहुत तेज है। कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ना, खास करके उत्तर प्रदेश के। यूं कहें दिल्ली के नेता ये चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, उत्तर प्रदेश के भी नेता चाहते हैं मायावती जी गठबंधन में आ जाएं, लेकिन मायावती ने मना कर दिया है। तो दिल्ली को लग रहा है कि मायावती के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। जब से अखिलेश यादव ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी किया है, तब से दिक्कत आ गई है थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका मानना यह है कि जो 11 लोकसभा सीटें दी गई हैं अखिलेश के द्वारा कांग्रेस को, ये बहुत ही कम है। यूं कहें उन्होंने सीधा प्रहार कर दिया है। जिससे बात करनी चाहिए सामने वाले से, अंदर ही अंदर बात करनी चाहिए, वीडियो उन्होंने अपना जारी कर दिया। और प्रदेश के नेताओं का यह मानना है, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जैसे सलमान खुर्शीद की बात करें, फर्रुखाबाद से टिकट मांग रहे थे। फर्रुखाबाद से अखिलेश यादव ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट दे दिया। यूं कहें खीरी से वर्मा जी को टिकट दे दिया उन्होंने। खीरी भी अखिलेश यादव नहीं, कांग्रेस लड़ना चाहती थी वहां से। अखिलेश यादव ने 2 सीटों पर पेच फंसा दिया। तो जो नेता दावेदार हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनके अंदर खलबलाहट है। उनका मानना यह है कि अखिलेश यादव को गठबंधन से हटा दिया जाए, मायावती जी के साथ गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने 2 सीटों का ऐलान और करने वाले हैं, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं। वाराणसी में सुरेंद्र सिंह पटेल प्रभारी बना दिए गए हैं। मिर्जापुर में नरेश उत्तम पटेल प्रभारी बना दिए गए हैं। ये 2 नाम और ऐलान करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह पटेल, यूं कहें कौशांबी लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज, ऐसे तमाम नाम हैं जो इस समय एक्टिव हो चुके हैं, जिनको अखिलेश यादव ने एक्टिव कर दिया है अंदर ही अंदर। आप प्रचार करिए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मायावती जी के साथ गठबंधन हो जाए तो कुछ सीटें हम निकाल लेंगे। कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी को तो वोट अकेले नहीं देगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी नहीं देगा। ऐसा मानना है उनका, हमारा नहीं। उनका यह मानना है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान शिफ्ट हो रहा है। वहीं पर आपने देखा होगा सहारनपुर में भी सीटों को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं, लेकिन वहां से अगर प्रबल दावेदार कोई है, इमरान मसूद हैं, चाहे जिस पार्टी से लड़ने। अखिलेश यादव का यह मानना है कि आप सीट बताइए, हम आपको सीट देंगे। अब आप अपना प्रत्याशी बताइए, हम आपको प्रत्याशी देंगे। वहीं हम आपको आप बताइए कौन सी सीट आप लड़ना चाहते हैं, आप बताइए कितना जनाधार है आपका। तो इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में गठबंधन टूट गया, पश्चिम बंगाल की बात कुछ और है, पंजाब की बात कुछ और है, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन टूटने के आसार दिखने लगे हैं। मैं स्पष्ट बता दूं एकदम साफ साफ, कांग्रेस अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो ठीक है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो ठीक क्यों है, थोड़े लेवल पे ठीक है, बड़े लेवल पर वो भी नहीं ठीक है।
बहुजन समाज पार्टी को लोग क्यों क्या क्या नहीं कहते, बी टीम सी टीम, यूँ कहें नीतीश कुमार भी बी टीम निकले, यूँ कहें लोग अखिलेश को भी बी टीम कहते हैं, सबको लोग बी टीम सी टीम कहते रहते हैं। हमारा मानना यह था खुद का कि अखिलेश मायावती कांग्रेस का गठबंधन हो। मैंने वीडियो भी बनाया, ऐसे आसार भी दिख रहे थे, बहन जी ने भी कुछ संकेत दिए थे शुरू में, बाद में संकेत को बदल दिया, लेकिन बहन जी के ऊपर अभी भी लोगों का भरोसा है कि अभी भी हो सकता है। बहन जी के ऊपर भरोसा है कि अभी भी हो सकता है कि कांग्रेस को भरोसा है कि अभी भी टिकट मिल सकता है, अभी भी महागठबंधन बन सकता है। लेकिन अगर महागठबंधन बनता तो नज़ारा कुछ अलग होता। 2019 में भले गठबंधन नहीं सफल हो पाया था, मायावती का, अखिलेश का, आरएलडी का गठबंधन होता है, यूँ कहें आरएलडी को भी 7 सीटें अखिलेश ने दे दी हैं, तो कुछ हल निकलता। 16 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का कब्जा, 64 लोकसभा सीटों पर पक्ष वाले का कब्जा भाजपा का, इस बार कुछ अलग माहौल बनता। लेकिन जो परिणाम हमें दिख रहे हैं, जो लक्षण गठबंधन के दिख रहे हैं, वो हमें ठीक नहीं दिख रहे हैं। चलिए, मायावती जी ने मना किया तो कांग्रेस को 11 सीट, 12 सीट, 15 सीट जितने पर लड़ना है, सबको मिल करके अपना आपस में बातचीत करनी चाहिए। प्रदेश के नेता कुछ बयान देते हैं, देश के नेता कुछ बयान देते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे राजनीति मोदी के सामने टिकना नामुमकिन सा लगता है। कांग्रेस सपा का गठबंधन होता तब भी फायदा होता, लेकिन हमारा तो मानना यही है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो, लड़ाई हो, साथ में दोनों चुनाव लड़ें। ऐसी कई लोकसभा सीटें आपको अभी देखने को मिलेंगी अगर अलग अलग लड़े। मायावती अखिलेश जहाँ तक है अलग ही लड़ेंगे, 99.99% संभावना है। तो मायावती जी का ऐसा कैंडिडेट उतरेगा कि वो अखिलेश को ही नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी का नुकसान नहीं होने वाला, वो अखिलेश का नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस का नुकसान पहुंचाएगा। बहन जी का वोटर ऐसा आपको आपके सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि बहन जी का जो प्रत्याशी होगा ज़्यादातर मुस्लिम होगा। इसको मैं पहले बता दूं, क्योंकि ऐसे संकेत आते रहते हैं। ऐसे आपने विधानसभा चुनाव में देखा क्या से क्या हुआ। और गठबंधन को लेकर के जो एक खींचतान जारी है, इस खींचतान पर आपकी क्या राय है? अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो कितनी सीटों पर ये लोग जीत दर्ज कर पाएंगे? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी इन नेताओं का कब रंग बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। जनता परेशान है, जनता को महंगाई, जनता को बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से भटका दिया गया है। जनता को लगता है कि सारा दुख हमारा दूर हो गया, मोदी है तो सब मुमकिन है। लालू यादव के ऊपर ईडी सीबीआई, उस तरफ हेमंत सोरेन के यहाँ झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया है बीजेपी ने। बीजेपी से लड़ना है तो संयुक्त होकर लड़ना पड़ेगा। कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा था इसलिए कि ये सब उस समय की फ़ोटो हैं जब अखिलेश और मायावती साथ बैठे। आज तीखी नोकझोंक होती रहती है। देखते हैं राजनीति में आगे क्या होगा। बाकी आप चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।